नमस्कार दर्शकों, साउंड ब्रेथ श्रृंखला के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं कि यह वीडियो इंग्लिश ऑडियो में भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूं। योग तंत्र आध्यात्मिक जीवन में आपने अवश्य तपस्वियों के ऐसे कथन श्रवण किए होंगे जहां वे योगी बिना भोजन ग्रहण किए हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में 6-8 माह तप करते हैं। महादेव के सौभाग्य से मुझे स्वयं मेरे हिमालय यात्रा जीवन में ऐसे कुछ योगियों के संग का लाभ प्राप्त हुआ था, जिनकी विद्या आधारभूत इस वीडियो की प्रस्तुति है। बीज मंत्र साधना से दीर्घकाल क्षुधा तृप्ति, इस तथ्य पे चिंतन करते समय हमारा अर्वाचीन शास्त्र के हाइबरनेशन पाथवे से समन्वय करना स्वाभाविक है। हाइबरनेशन पाथवे हम कई जीवों में दृष्ट कर सकते हैं। उदाहरणतः भालू। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्राणी अपने चय अपचय क्रिया बंद कर देते हैं। सर्व शारीरिक मानसिक गति निष्क्रिय हो जाती है। शारीरिक तापमान न्यूनतम हो जाता है। इस अवस्था को टॉर्पोर कहा जाता है। हाइबरनेशन के प्रति मेरा यह विवेचन एक साधारण सारांश है। इस प्रक्रिया में हर प्राणी स्वयं के प्रकृति अनुसार इन टॉर्पोर के स्टेजेस को नियंत्रित करता है, किंतु दर्शकों को यह ज्ञात रहे कि इस अवस्था में मस्तिष्क योग निद्रा या सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में नहीं जाता। इस विपरीत जब यह प्राणी हाइबरनेशन से उभरते हैं तो इनमें निद्रानाश अथवा स्लीप डेप्रिवेशन की चिन्ह दिखते हैं। हाइबरनेशन ये केवल एक सर्वाइवल एडेप्टेबिलिटी है। बहुतांश प्राणियों में यह प्रक्रिया वर्षों के एनवायरमेंटल स्ट्रेस, उदाहरणतः प्रतिकूल वातावरण, भोजन अप्राप्ति इत्यादि के प्रतिकार स्वरूप निर्माण हुए हैं, किंतु मानवों में इसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति अभ्यंतर एडेप्टेबिलिटी के विपरीत बाह्य एडेप्टेबिलिटी की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हमने अपने बुद्धि से इन स्ट्रेस के निवारण प्रति एग्रीकल्चर, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स, इन साधनों का निर्माण किया। इसी कारण सामान्यतः हमारा जब इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस से परिचय होता है तो हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। आयुर्वेद के जो अपतर्पण, संतर्पण, लंघन, ब्रूहण सिद्धांत या एल्गोरिथम्स है, ये हमारे शारीरिक प्राण को इसी अभ्यंतर एडेप्टेबिलिटी के माध्यम से सुदृढ़ करते हैं, जिस द्वारा आप अपने शारीरिक प्राण ऊर्जा पे आत्मनियंत्रण प्राप्त कर अंततः इस ऊर्जा के असीम व्याप्ति में विलीन हो सकते हैं। योगी तपस्या में हाइबरनेशन की अवस्था प्राप्ति यह एक भाग अवश्य है जहाँ मेटाबॉलिज्म मंद हो जाता है, किंतु उस अवस्था में भी सक्रिय रहना, यह विद्या इस बीच मंत्र तंत्र को हाइबरनेशन के टॉर्पोर स्टेजेस से विभक्त कर देती है। इसी सिद्धांतों का विस्तार हमें गणेश विद्या एवं अन्य समन्वय विद्याओं से पर्याप्त होता है। जब मैंने इस साउंड ब्रेथ श्रृंखला का आरंभ किया था, तब मेरे सर्वप्रथम वीडियो में मैंने ओम एवं रीम मंत्र के भेद का आंशिक विवेचन किया था। इस वीडियो में मैंने यह दर्शाया था कि ओम मंत्र से हम किस प्रकार बिना भोजन किए निर्वाह कर सकते हैं एवं सौर ऊर्जा से पुष्ट हो सकते हैं, किंतु ओम मंत्र ये हमें सर्वत्र निष्क्रिय भाव की स्थिति में ले जाता है। यह प्राण ऊर्जा का अंततः कोई विक्षेपण प्रसारण नहीं होता, केवल वह ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। इसी कारण ओम सर्व परम विद्या है। गणेश विद्या यह ओम बीज मंत्र के परम सिद्धांत का सक्रिय भेद है। यह विद्या क्रियात्मक है। यहाँ आप बिना भोजन बहुत समय तक निर्वाह कर सकते हैं एवं कार्यरत भी रह सकते हैं। यह विद्या प्राण ऊर्जा के विक्षेपण प्रक्षेपण भाव को बाह्य स्वरूप में उजागर करती है। इस विद्या के विवेचन पूर्व हमें कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ब्रेन गट एक्सिस को ज्ञात करना होगा, मुख्यतः जो हमारे क्षुधा को नियंत्रित करती है। प्रायः इस ब्रेन गट एक्सिस प्रति अर्वाचीन शास्त्र के सिद्धांतों का संक्षेप करें तो हमारे शारीरिक चय अपचय क्रिया या हार्मोन्स एवं नर्व रिसेप्टर्स द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। हमारी क्षुधा का मुख्यतः नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि द्वारा होता है। इस ग्रंथि में 4 पद्धति के नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो क्षुधा निर्माण एवं क्षुधा तृप्ति का संकरण करते हैं। क्षुधा निर्माण अथवा तृप्ति का निर्णय हमारे रक्ताभिसरण में संचालित हार्मोन्स के रचना पर निर्भर होता है। उदाहरणतः ग्रेलिन नामक हार्मोन का स्रवण हुआ तो क्षुधा उत्पत्ति एवं कॉलिसिस्टिन नामक हार्मोन का हुआ तो क्षुधा तृप्ति। यह हार्मोन्स का स्रवण केवल शरीर ऊर्जा आवश्यकता पर ही निर्भर नहीं होता, किंतु इसे मुख्यतः हम हमारी इंद्रिय लालसा अथवा फूड विजुअलाइजेशन द्वारा भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः यदि हम अपने प्रिय व्यंजन का स्मरण करें तो क्षुधा उत्पत्ति होती है, एवं यदि हमें अपने अप्रिय व्यंजन का बोध हो तो क्षुधा तृप्ति भी हो जाती है।
इसी पद्धति से यदि हम हमारे प्रिय अप्रिय व्यंजन निर्मिति के कथन को भी श्रवण करें तो भी क्षुधा नियंत्रण पर प्रभाव होता है। फूड विजुअलाइजेशन के द्वारा क्षुधा नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के विभिन्न आंशिक भागों द्वारा होता है, मुख्यतः लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे पाचन अवयवों को नाड़ियों से यूज करता है। इनमें मुख्य नाड़ी है वेगस नर्व। लिम्बिक सिस्टम के एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन से क्षुधा नियंत्रण एवं प्राण ऊर्जा प्रसारण का अविभाज्य संबंध है। मैं यह अर्वाचीन शास्त्र के कुछ अंशों का वर्णन इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि इस द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि विजुअलाइजेशन एवं ध्वनि के माध्यम से हम हमारे प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे न्यूरो हार्मोनल पाथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस ध्वनि दृष्टि सिद्धांत को बीज मंत्र स्वरूप आत्मसात कर हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणिक ऊर्जा के सर्वगुह्य तंत्र को आत्मसात किया है। इन्हीं सिद्धांतों के प्रक्षेपण को हम सिद्धि स्वरूप ग्राह्य करते हैं, क्योंकि साधारण मानव का परिचय अभ्यंतर एडेप्टेबिलिटी से मूलतः नहीं होता। इसी बीज मंत्र साधना अथवा साउंड ब्रेथ विजुअलाइजेशन के सिद्धांतों पर मेरे इस वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन आधारभूत है। विषय विस्तार न करते हुए मैं यहाँ कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस द्वारा हम इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन को सरलता से ज्ञात कर सके। हमारे इस डायनामिक हाइबरनेशन मोड डेमोन्स्ट्रेशन में दो मुख्य चिंत्य फैक्टर्स है। एक, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। यहाँ हम हमारे मेटाबॉलिज्म को मंद करने का प्रयास करेंगे। इसका समन्वय हम हमारे हार्ट रेट मॉनिटरिंग द्वारा करेंगे। दो, एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी। जैसे मैंने पूर्व विवेचन किया कि हम यहाँ टॉर्पर की अवस्था ना प्राप्त कर इस डायनामिक हाइबरनेशन मोड में एनवायरमेंटल स्ट्रेस में कार्यरत रहने का प्रयास करेंगे। दर्शक गण को यह ज्ञात रहे कि हमारा शरीर सर्व वातावरण में अपना कोर टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्रीज मेंटेन करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया थर्मोरेगुलेशन के माध्यम से होती है। मैंने थर्मोरेगुलेशन विषय 2 वीडियो प्रस्तुत किए हैं जहां मैंने योगी अपना शारीरिक तापमान अति उष्ण एवं अति ठंड वातावरण में बीज मंत्र साधना द्वारा कैसे प्रस्तापित रखते हैं उस पर विवेचन किया है। आप उसे अवश्य दृष्ट करें। मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। 15,700 फीट हिमालय के इस अत्यंत शीतल वातावरण में हमारे शरीर का कोर टेम्परेचर ओवर अ पीरियड घटने लगता है। शरीर अपनी कोर ऊर्जा स्थापित रखने हेतु थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा निर्माण करता है, जिनमें मुख्यतः हमारे शरीर में संग्रहित लिपिड्स, कार्ब्स का ज्वलन होता है। इसी कारण अत्यंत शीतल वातावरण में हमें क्षुधा का अत्यधिक बोध होता है। इन एलिवेशंस पे ऑक्सीजन की न्यूनता होने के कारण शारीरिक ऊष्मा के प्रक्षेपण प्रति हार्ट रेट भी अधिक हो जाता है। कालानुरूप हार्ट रेट एवं थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया का समन्वय भंग होने के कारण शरीर तापमान घटने लगता है, जिस द्वारा प्राण हानि भी हो सकती है। इस साधना द्वारा हम यह दृष्ट करने का प्रयास करेंगे कि यदि हम इस वातावरण में हमारा हार्ट रेट ड्रॉप करें एवं शरीर तापमान भी घटने ना दे तो क्या हम फ्यूल बर्निंग के प्रोसेस को मंद कर सकते हैं। यदि यह पैरामीटर्स हम अचीव करने में सफल हो तो क्या हम बिना भोजन किए कुछ काल तक ऐसे वातावरण में कार्यरत रह सकते हैं। यह विद्या का डॉक्यूमेंटेशन मैंने 15,700 फीट केदारतल पर रिकॉर्ड किया। केदारतल पर मेरा आगमन मुंबई से केवल 5 दिवसों में हुआ था। गंगोत्री से पुनः गंगोत्री आगमन तक मैंने 40 किलोमीटर का ट्रैक किया था, जहां मेरा 10,000 फीट से 15,700 फीट तक गमन हुआ था। इस संपूर्ण यात्रा में मैंने केवल अपने फर्स्ट बेस कैंप भोज कारक में रात्रि समय सूप का प्राशन किया था। संपूर्ण ट्रैक में निर्वाह केवल एस्प्रेसो कॉफी एवं जल पे ही था। इस केदारतल यात्रा विवेचन का वीडियो मैंने अलग से प्रस्तुत किया है, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। इच्छुक दर्शक उसे अवश्य दृष्ट करें। दर्शक गण यह ज्ञात रखे कि इन डॉक्यूमेंटेशंस के प्रति मेरे पास वेदर विंडो एवं टाइम अत्यल्प होता है, जहां रीटेक्स करना संभव नहीं होता। इसी कारण सर्व पैरामीटर्स को परफेक्टली डॉक्यूमेंट करना कठिन है। तथापि इन डॉक्यूमेंटेशंस को आप रेफरेंस स्वरूप ही ग्रहण करें, संपूर्ण साधना विस्तार ना समझे। दर्शक गण को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मेरी इस डॉक्यूमेंटेशन में जो टेक्निकल पैरामीटर्स पर मैंने विवेचन किया है उन्हें आप सर्वोच्च प्रमाण ना ग्राह्य करें। डायनामिक हाइबरनेशन एंड बीज मंत्र साधना को प्रमाणित करने के लिए हमें विस्तार स्वरूप अधिक पैरामीटर्स की आवश्यकता है। हमें इस विद्या के मस्तिष्क पर होने वाले परिणामों को दृश्य करने हेतु एफएमआरआई, ईईजी स्कैन इस प्रकार के इमेजिंग टेक्निक्स की आवश्यकता होगी। इस व्यतिरिक्त मेटाबॉलिज्म प्रमाणित करने हेतु हमें ब्लड सैंपल्स, ऑक्सीजन वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को अंकित करना होगा। किंतु मैंने इस प्रयोग में हार्ट रेट एवं थर्मल कैमरा से शारीरिक ऊर्जा को डॉक्यूमेंट करने का पायलट प्रयास किया है एवं अपने बिना भोजन ट्रैक अनुभव से इसके एप्लीकेशन को दर्शाया है। बीज मंत्र या मूल स्वरूप में हमें केवल अक्षर समान ही दृष्ट होते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में
हम भाषा को अक्षर समूह से ही व्यक्त करते हैं, किंतु मंत्र साधना यह केवल अर्थबोध का ही साधन नहीं है। यह स्वयं मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप स्थित 5 तन्मात्राओं की असीम ऊर्जा का स्तोत्र है। इन तन्मात्रा के आंशिक ऊर्जा से हम हमारे स्थूल इंद्रिय द्वारा बाह्य जगत का एक संकुचित दृष्टिकोण की रचना करते हैं, जो हमारी इंद्रिय द्वारा अनुभूत दुख एवं सुख की परिभाषा पर निर्भर होता है। किंतु बीज मंत्र साधना यह सर्वव्यापक है। यहाँ हमारे कार्मिक अस्तित्व का कोई स्थान नहीं होता, केवल ऊर्जा का ही बोध होता है, जो सृष्टि के मूलभूत सैद्धांतिक ऊर्जा का अविभाज्य अंग है। इसी ऊर्जा को हम प्रणव, ब्रह्म अथवा संप्रदाय अनुसार कई परम तत्वों से संबोधन करते हैं। इसी कारण जब हम पथ्य, अनुशासन एवं सर्वव्यापकता से शनैः शनैः इन बीज मंत्रों को साधना रूपी ध्वनि, नाद एवं प्राणायाम द्वारा आत्मसात करते हैं, तो हम हमारे शारीरिक ऊर्जा के सूक्ष्मतम स्रोत को अनुभव कर सकते हैं। विषय विस्तार न करते हुए मैं इन्हीं सिद्धांतों को गणेश बीज मंत्र गंग के उदाहरण से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सृष्टि रचना के मूलभूत ऊर्जा को हमारे शास्त्रों में शक्ति से संबोधन किया गया है। इस परम ब्रह्म तत्व की शक्ति रूपी ऊर्जा के विभिन्न क्रियात्मक स्वरूपों को हमारे वेद, तंत्र, पुराणों में नाम स्वरूप प्रस्थापित किया गया है। उदाहरण देवी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि। निर्गुणात्मक अचिंत्य शक्ति सिद्धांतों को ही हम सगुणात्मक रूप में गणेश जी, देवी इत्यादि के नाम रूप अथवा आइकोनोग्राफी द्वारा आत्मसात कर सकते हैं। प्रति एक नाम यह सृष्टि के विशालतम एवं सूक्ष्मतम भावों के सृजन एवं संहार के विभिन्न क्रियात्मक सिद्धांत अथवा एल्गोरिदम्स को दर्शाते हैं। इसी पद्धति से हमें गणेश जी के नाम रूप भी प्राप्त है। गणेश जी के कथनों में प्रायः हमें क्षुधा ऊर्जा का संबोधन मिलता है। इनकी परम विद्या एकाक्षर गंग बीज में है। इस बीज के नाद, ध्वनि एवं विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क में स्थित क्षुधा केंद्रों में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अनेक विद्याएं होंगी, किंतु मैं अपने अल्पमति से जो अपने आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा प्राप्त कर पाया उसी का यहाँ बोध कर रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पे मैं गणेश विद्या करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ केदार तल पे हूँ, ऑलमोस्ट 15,500 फीट। मैं ग्लेशियर के पास जाके करना चाहता था, लेकिन कल बहुत बर्फ़ हो गई तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। सूरज देवता मेरे पीछे है, पीठ पे उनकी वार्मथ आ रही है। अब टेम्परेचर्स देख रही है क्योंकि मैंने 2 मार्कर्स लगा दिए। ये लेप्टन 3.5 मॉड्यूल है, अपग्रेडेड थर्मल कैमरा है, तो इसके मार्कर्स ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो एक मार्कर मेरे बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है और ये 2 मार्कर्स यहाँ के वातावरण की ये चीज़ बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैं सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाला हूँ गणेश मंत्र के साथ। गणेश मंत्र जिसे हम गंग बोलते हैं, प्राकृत और वैखारी दोनों ध्वनि यूज़ करने वाले हैं। इस वातावरण में समन्वय निर्माण कर सकते हैं। क्या मेरे बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी, कम होगी, ये चीज़ मैं देखूंगा। गणेश विद्या जो होती है, इससे आपके बॉडी के अंदर की जो अग्नि है प्रस्थापित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कैमरा सेटअप करने को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि स्पेस की बहुत कमी है, तो मैं इसको अलग से वॉइस ओवर में बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई विल गिव यू द वॉइस ओवर्स आफ्टरवर्ड्स। इस प्रयोग में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करने वाले हैं। मूल और उड़ियान बंद स्वाभाविकता प्रयोग में आते हैं। जालंधर बंद का प्रयोग नहीं किया गया है। हम इनहेल समय ओम का धारण करते हैं। कुंभक समय गंग बीज को विजुअलाइज करते हैं। गंग बीज के ध्वनि पे इंद्रियों को आभ्यंतरित केंद्रित करते हैं। विलोम में गणपत्य नमः एवं ओम का बोध करते हैं। तो अब मेरी हार्ट बीट 39 हो गई है। इट इज वेरी लो। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। इट्स 38 बिकॉज ऑफ गणेश मंत्र। सो मेरे को ऊर्जा मिल रही है, लेकिन हार्ट बीट जो मैंने 124 पे स्टार्ट की थी, नाउ इट हैज कम टू 38। आई डोंट नो व्हाट द टेम्परेचर चेंजेस आर राइट नाउ। और मैं महेश जी को जब उंगली करूंगा तब महेश जी मेरे पे कुछ जो भी बर्फ मिलेगा मेरे पे डाल देंगे। आई होप द हार्ट बीट विल इंक्रीज टू 120 एंड देन विथ माई प्राणायाम आई कैन अगेन ब्रिंग इट डाउन टू 70, 80, 90। मुख्य क्रिया अनुलोम एवं कुंभक में ही होती है। विलोम केवल लयात्मक है। ओम के धारण से संभवतः मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम डीएक्टिवेट होने लगता है, जिस कारण वेगस नर्व क्षुधा तृप्ति के संकेत देने लगती है। इस द्वारा शारीरिक संचालन क्रिया मंद हो हार्ट रेट डिप होने लगता है। So still 37. Now I'm going to tell Mahesh ji put something on me. यद्यपि मैंने यहाँ तापमान नियंत्रण हेतु मार्कर्स एक्टिवेट किए थे, किंतु वे कैप्चर नहीं हो सके। इस प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। इस अब देखिए, अभी 77 थी और अभी 92 पे चली गई है। मैं दोनों के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। गंग मंत्र यह शारीरिक ऊर्जा का डिसिपेशन या लॉस बंद कर देता है। इस द्वारा शरीर तापमान नियंत्रित होता है एवं शरीर को ऊर्जा अधिक काल तक प्राप्त होती है। नाउ इट इज एट 120
यदि मेरे शरीर का तापमान घटने लगता तो आप मेरे शरीर को ब्लू स्पेक्ट्रम में दृश्य करते, किंतु संपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन में मेरा शरीर येलो स्पेक्ट्रम में ही था, जो ये दर्शाता है कि मेरे बॉडी से हीट लॉस न्यूनतम था। सो नाउ इट हैज कम टू 102। एसी में करते जाऊंगा तो मैं 70 या 50 तक लेके जा सकता हूँ बर्फ़ में बैठे बिना, बट क्योंकि आज मुझे लंबा डिस्टेंस जाना है, हैव टू गो बैक, सो मेरा माइंड इतना एकाग्र नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गणेश मंत्र के साथ आप आपकी हार्ट बीट लो कर सकते हैं इन कोल्ड वेदर्स, और जितनी आपकी हार्ट बीट लो रहेगी कोल्ड वेदर्स में, उतना आपका प्राण ज़्यादा आप सक्षम कर सकते हैं। तो जैसे आपको माउंटेन सिकनेस होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जहाँ पे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये 15 मिनट साधना करने से आप अपना माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस कम कर सकते हैं और आप ऊंची चढ़ाई तक जा सकते हैं। और अगर आपको खाना ना मिले, कुछ ना मिले, तो ये विद्या करने से आप 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इन दिस वेदर्स, आप 2 दिन मिनिमल खाए सिर्फ पानी के ऊपर आप निर्वाह कर सकते हैं। यदि हम गम मंत्र का प्रयोग ना करें, केवल ओम का करें, तो शरीर निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो सकता है, जहां एडवांस प्राणायाम द्वारा हम सौर ऊर्जा पे निर्वाह कर सकते हैं। किंतु गंग मंत्र के प्रयोग से हम ये एडेप्टेबिलिटी की स्थिति को मेंटेन कर कार्य करने में सक्षम रहते हैं। उदाहरणतः जैसे मैंने इस विद्या के त्वरित उपरांत बिना भोजन 18 किलोमीटर का गमन किया। दर्शक गण को यह ज्ञात हो कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने केवल मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित एक सरल प्रयोग को प्रस्तुत किया है। यहाँ मैं केवल साउंड ब्रेथ विजुअलाइजेशन का आंशिक विवेचन कर रहा हूँ। जो सिद्ध तपस्वी इन कठिन वातावरण में 5-6 माह बिना भोजन, बिना उष्ण वस्त्र निर्वाह करते हैं, वे बीज मंत्र साधना के विभिन्न तंत्रों को एडवांस प्राणायाम द्वारा आत्मसात करते हैं। यह विषय इस वीडियो के उद्देश्य से परे है। वास्तविकता से बीज मंत्र साधना का उद्देश्य आत्मबोध है। इसी कारण इन साधनाओं को अर्वाचीन शास्त्र अनुसार प्रमाणित करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साधनाएं सांसारिक जीवन प्रति नहीं है। किंतु इस टेक्नोलॉजी युग में एग्रीकल्चर, हेल्थ, इकोनॉमिक्स एवं एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स में शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक हाइबरनेशन इन स्पेस ट्रैवल, डीएनए स्पीशीज प्रिजर्वेशन इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ इंटरनल एनर्जी एक्सपांशन के कॉन्सेप्ट्स अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तापित हो सकते हैं। तंत्र साधना के इन्हीं सिद्धांतों के आधारभूत भविष्य में हम एक सर्वव्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रस्थापित कर सकते हैं, जो सृष्टि निर्माण के रहस्य को प्रकाशित करे। मैंने इसी विचार प्रणाली पे AI इन वेदास एंड तंत्र के प्रति एक वीडियो प्रस्तुत किया है, आप उसे भी अवश्य दृष्ट करें। मेरा यह विचार है कि निकटतम भविष्य में केवल उस समाज का उद्धार हो सकेगा जो इंटरनल एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी एवं हाइब्रिड इम्यूनिटी को प्रस्तापित करेंगे। इस बीज मंत्र साधना के मूलभूत साउंड ब्रेथ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एवं यंत्र ऊर्जा प्रणाली द्वारा हम हमारे न्यूरो हार्मोनल एक्सिस के सूक्ष्मतम भाव को उजागर कर सकते हैं, जिस द्वारा हम इस इंटरनल एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी को आत्मसात कर सके। यदि मेरे इस अल्प प्रयास से दर्शकों को बीज मंत्र साधना, यंत्र ऊर्जा प्रणाली एवं वेद, आयुर्वेद तंत्र के सिद्धांतों को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी थ्रू डीएनए एनर्जी एक्सपांशन के विभिन्न एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज दृष्ट होने में सहाय्य हो, तो मैं अपने इस श्रृंखला को सफल समझूंगा। तो यहाँ से मैं आपकी आज्ञा लूँगा केदारताल के दिव्य क्षेत्र से। यहीं पे आप शिव जी का त्रिशूल देख रहे हैं, यहीं पे उनकी मंदिर है और यहीं पे मैंने गणेश जी की साधना की है। यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो अवश्य ही यात्रा कीजिए और अपनी यात्रा और अपनी जो साधना है उसको और सक्षम बनाइए। धन्यवाद।